अप्रैल 2018 को तमाम वंचित, शोषित, दलित, बहुजन और तमाम पिछड़ा वर्ग इसमें साथ था। आज केवल चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इसकी अगर बात कर रहे हैं इस वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ, तो ये भारत बंद मुझे लगता है बिल्कुल असफल रहेगा। इसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ए बी कैटेगरी बननी चाहिए। 1975 से लेके 2004 तक बिहार में और आंध्रा में, पंजाब में और हरियाणा में ये सफलतापूर्वक चला है। जो इस फैसले की मूल भावना है कि जो अति महावंचित पिछड़ा तबका है, जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उसको वर्गीकरण की तरफ से लाभ मिलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मायावती और चंद्रशेखर और ये तमाम जो चिंतक बने बैठे हैं, जो आज टीवी पर बोल रहे हैं और यूट्यूब पर बोल रहे हैं, ये लड़ाई लड़ते कि आज 2010 की जनगणना के बाद हमारी दलित समाज की जो आबादी बढ़ गई है, तो हमारा आरक्षण 22.5% से 33.5% किया जाए। वो वर्गीकरण का अगर विरोध कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम भी उनका विरोध करेंगे। अभी तो वो हमारा समर्थन लेकर संसद में पहुंच गए हैं, अभी तो वो हमारा समर्थन लेकर भीम आर्मी को चला रहे थे, अभी तो वो हमारा समर्थन लेकर आजाद समाज पार्टी को चला रहे थे। आज जब वो हम सब इतने सारे समाज का अगर वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो आने वाला समय जो हाल मायावती का हुआ है, फिर वही चंद्रशेखर का होगा। चंद्रशेखर को समझ लेना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं नारायणा के वाल्मीकि मंदिर में मौजूद हूं। भारतीय समाज निर्माण संघ का एक बड़ा प्रोग्राम आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर हुआ है और तमाम संगठनों लोग भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में हरनाम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे हरनाम सिंह जी, 1 अगस्त के फैसले के बाद अब भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है, 21 तारीख को भारत बंद होगा, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमने तो पहले भी जिन लोगों ने हमारे बड़े भाइयों ने कॉल दिए, हमने उनको वर्बली भी कहा है, फोन करके भी कहा, और आप लोगों के माध्यम से भी हम फिर उन्हें आग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि कृपया करके इस तरीके की कोई कॉल नहीं होनी चाहिए जिसमें समाज में विघटन हो, समाज में एक दरार आए, एक समाज में खाई बने। ये सब फैसले पर मिल बैठकर चर्चा करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, विमर्श करना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ बात करनी चाहिए। ये जो बंद का फैसला, मैं समझता हूँ कुछ चंद अति उत्साही लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कॉल दी है, और ये अगर कॉल दी है तो ये 100% फेल होगी, 100% फेल होगी। इसको 2018 2 अप्रैल की तरह ना देखिए, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को तमाम वंचित, शोषित, दलित, बहुजन और तमाम पिछड़ा वर्ग इसमें साथ था। आज केवल चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इसकी अगर बात कर रहे हैं इस वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ, तो ये भारत बंद मुझे लगता है बिल्कुल असफल रहेगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बुद्धिजीवी लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तमाम प्रेस रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसको बड़ा ही गलत तरीके से पेश किया है एससी समाज के आगे। देखिए, अब यही तो लड़ाई है कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर प्रोफेसर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन गए हैं, दानिप्स आईएएस बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, वो लोग तो इसका लाभ ले रहे हैं, वो तो इसका विरोध कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के खिलाफ कहा है कि चंद लोगों तक इस आरक्षण का लाभ पहुंचा है, जो वंचित तबका, बहुत सारा बहुसंख्यक वंचित तबका इससे लाभान्वित नहीं हुआ है, उन तक ये लाभ देना चाहिए, इसका वर्गीकरण करना चाहिए, इसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ए बी कैटेगरी बननी चाहिए। 1975 से लेके 2004 तक बिहार में और आंध्रा में, पंजाब में और हरियाणा में ये सफलतापूर्वक चला है। बहुत सारे अति वंचित और अति दलित लोगों को इसका लाभ मिला है, उनके बहुत सारे लोग अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं। तो ये फैसला स्वागत योग्य है, इसे बड़े हृदय से देखना चाहिए और इसका मैं समझता हूँ समर्थन करना चाहिए। 1 तारीख को फैसला आता है, 2 तारीख को अम्बेडकर भवन में मीटिंग होती है और मीटिंग की अध्यक्षता राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व सोशल जस्टिस मिनिस्टर, करते हैं और वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल करते हैं और कहते हैं कि ये लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं, ये लोग अपना जो 4th क्लास की जो इनकी नौकरियां थी उसको, वो प्राइवेटाइज हो गई है, उसको तो रोक नहीं पाए, और इस फैसले से इनका क्या हो? सब कुछ रोकने का फैसला हम लोगों का है। क्या ठेकेदारी प्रथा जो है वो सब जिन सरकारों ने की, क्या उसमें हम सब लोग भागीदार नहीं है? क्या हम सब लोगों ने उसमें मिलकर संघर्ष नहीं किया? लेटरल एंट्री की जो बात है, क्या उसमें हमने संघर्ष नहीं किया? उसमें हमने आवाज बुलंद नहीं की है? ये जितना फेलोशिप का जो दिल्ली सरकार ने किया था, बैकडोर से एंट्री, इस पर क्या हमने विरोध नहीं किया है? हमने हर बार विरोध किया है। लेकिन इस एक लेटरल एंट्री या ठेकेदारी प्रथा या एनएफएस के पीछे छुपकर जो इस फैसले की मूल भावना है कि जो अति महावंचित पिछड़ा तबका है, जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उसको वर्गीकरण की तरफ से लाभ मिलना चाहिए। इसमें वो अलग अलग बातों को, आज समाज तोड़ने की बात करते हैं, कभी एनएफएस की बात करते हैं, कभी ठेकेदारी की बात करते हैं, ये उल जलूल बातें हैं, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जस्टिस गवई ने इसको साफ तौर पर एक मौखिक बात कही थी कि क्रीमी लेयर का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसमें क्रीमी लेयर का हम बिल्कुल सख्त विरोध करते हैं। ये आरक्षण क्रीमी लेयर पर नहीं होना चाहिए। एक बात, एनएफएस की जहां तक बात है, तो एनएफएस अगर वर्गीकरण भी हो जाएगा तो हम इसमें भी खुले दिल से एक ऑफर करते हैं कि अगर
जितना मान लो बी कैटेगरी को मिलता है, उसके बाद भी अगर सीट खाली रहती थी तो सारी सीटें आप जो हैं, जो क्रीमी लेयर में हमारे बड़े भाई हैं या जिनको ज्यादा हक मिल गया, उनको वो सीटें ट्रांसफर कर दीजिए। कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजर्वेशन SC ST का 22% है, उसमें तमाम सीटें भरी जाएं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मायावती और चंद्रशेखर और ये तमाम जो चिंतक बने बैठे हैं, जो आज टीवी पर बोल रहे हैं और यूट्यूब पर बोल रहे हैं, ये लड़ाई लड़ते कि आज 2010 की जनगणना के बाद हमारी दलित समाज की जो आबादी बढ़ गई है, तो हमारा आरक्षण 22.5% से 33.5% किया जाए। आज मुझे खुशी होती कि ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा उठाते, सरकारों पर दबाव बनाने। आज मुझे खुशी होती कि ये लेटरल एंट्री का विरोध करते। आज मुझे खुशी होती है ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते। आज मुझे खुशी होती ये फैलो लगाकर जो केजरीवाल लगा रहा इसका विरोध करते। लेकिन ये विरोध किस चीज का कर रहे हैं कि जो इनके छोटे भाई हैं, जिन्हें सदियों तक कुछ नहीं मिला है, 75 साल संविधान लागू हो गए, उनकी हालत दशा दिशा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल खराब है। उनको अगर ये आगे लाने का काम सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने किया है तो उन्हें स्वागत करना चाहिए था, बड़ा हृदय दिखाना चाहिए था, बड़ा नेता बनना चाहिए था, बड़ा भाई बनना चाहिए था। पर अफसोस उन्होंने फिर वही अपनी छोटी मानसिकता दिखाकर इसका अगर विरोध कर रहे हैं। इसीलिए तो बसपा और मायावती आज कहां से कहां पहुंच गई है, और यही हाल इस चंद्रशेखर का भी होने जाएगा। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है मायावती की। मैं बता रहा हूं, जो मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, ईडी CBI के दबाव में मुंह में दही जमा कर बैठी थी, जो मायावती आज तक हाथरस के केस में एक शब्द नहीं बोलती थी, जो मायावती दलितों पर एट्रोसिटी होती थी उस पर एक शब्द नहीं बोलती थी, वही मायावती और वही बसपा आज जब उनके वंचित तबके के दलित भाइयों को, उनके छोटे भाइयों को, लगभग हजारों बिरादरियों को जब हक हकूक मिलने जा रहा है तो उनका मुंह खुल गया। तब उन्होंने अपने मुंह में से दही जो जमी थी वो खोल ली। तो ये सब पूरा समाज देख रहा है। मायावती के पास तो ये सुनहरा ऑफर था कि जब उसकी पार्टी खत्म होने के कगार पर है और वो पूरी तरीके से खत्म हो रही थी, अगर वो बड़ा हृदय दिखाती, बड़ी नेता बनती और ये कहती कि मेरे समाज को मिल गया है, अब जो बाकी समाज रह गया उसको भी ये मिलना चाहिए, मैं स्वागत करती हूं, तो उसकी लीडरशिप और 4 चांद लगती। लेकिन उसने अपनी वही छोटी सोच रखी। तो मैं समझता हूं मायावती का आज हाल क्या है। मायावती खत्म है। उसने चंद पैसे बनाकर अपना बुरा हाल कर लिया है और वो अपने समाज में भी खत्म है, बसपा भी खत्म है और जितने और वंचित समाज है उसकी भी उसने बुराई ले ली है। मैं चाहता हूं उन्हें ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। चंद्रशेखर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई भारत बंद हम लोग नहीं करेंगे। भारत बंद के जो है काफी परिणाम जो है वो भयंकर होते हैं। पिछली बार भी भारत बंद हुआ, लेकिन संसद में इस मुद्दे को उठाया गया कि जो ये आरक्षण में, जो रिजर्वेशन में, जो कोटे में कोटा जो मिला है लोगों को, मैं विरोध करता हूँ। वर्गीकरण का मैं विरोध करता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आज उसके पास चॉइस है, वो वर्गीकरण का अगर विरोध कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम भी उनका विरोध करेंगे। अभी तो वो हमारा समर्थन लेकर संसद में पहुंच गए हैं, अभी तो वो हमारा समर्थन लेकर भीम आर्मी को चला रहे थे, अभी तो वो हमारा समर्थन लेकर आजाद समाज पार्टी को चला रहे थे। आज जब वो हम सब इतने सारे समाज का अगर वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं तो आने वाला समय जो हाल मायावती का हुआ है फिर वही चंद्रशेखर का होगा। चंद्रशेखर को समझ लेना चाहिए।